नमस्कार साथियों, मैं नरेश मलिक, पीटीआई केस होल्डर, जो कि पिछले 10 साल से जो सिलेक्टेड पीटीआई हैं, इनके अगेंस्ट में इनकी भर्ती प्रक्रिया पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जो एक चहेतों को जो पूर्व सीएम थे उन्होंने अपने चहेतों को इसमें लगाया, उसके अगेंस्ट मैंने हाई कोर्ट, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब हाई कोर्ट के अंदर केस लगाया 2010 के अंदर। और उसके बाद सिंगल बेंच, डबल बेंच और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच तक निर्णय आने तक इस लड़ाई में हम उनके साथ इस लड़ाई को लड़ते रहे, हक की लड़ाई को लड़ते रहे। साथियों, इस लड़ाई में मुख्य बात क्या थी कि एक तरफ 1983 और एक तरफ हम 60 से 65 कैंडिडेट थे। 1983 कैंडिडेट 60 से 65 हज़ार रुपये मंथली सैलरी लेने वाले कैंडिडेट थे और इधर 60 से 65 कैंडिडेट एक बेरोज़गार कैंडिडेट थे। जो बीच बीच में जब भी हमारी मुलाकात होती थी तो कहा जाता था कि आप कहाँ तक हमारे साथ आओगे, आप पैसे कहाँ से लेकर आओगे, इसमें बहुत सारा पैसा लगना है। हम तो 2000 कैंडिडेट हैं, 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करते हैं तो करोड़ों रुपये हो जाते हैं और हम करोड़ों कहाँ से लेकर आएंगे। ये हमारे लिए एक चैलेंज था। हमने कहीं से भी पैसा इकट्ठा किया, लिया, लेकिन इस लड़ाई में हम निर्णय आने तक उनके साथ इस लड़ाई को लड़ते रहे। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उन साथियों का, जो कि जिसमें मुख्य रूप से 9 कैंडिडेट सोनीपत से, 1 जींद से, 1 फरीदाबाद से, 13 से 14 कैंडिडेट कुरुक्षेत्र से और 10 कैंडिडेट फतेहाबाद से। ये 35 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट थे 65 में से जो एकजुट होकर के कंधे से कंधा मिला करके इन साथियों ने मेरा पूरा साथ दिया और उन्होंने कहा कि मलिक साहब, चाहे इसमें हमें किसी का कर्जदार भी होना पड़े, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हक की हमारी लड़ाई है। जहाँ मैंने 60 से 65 कैंडिडेट की बात की, वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो केवल इनके लिए नहीं है, वो 20,830 कैंडिडेट के लिए है। एक तरफ 1983 कैंडिडेट हैं जो डिप्टी सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर के पास जा कर के अपना रोना रोते हैं, अपनी बच्चों का वास्ता दे रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम बेघर हो गए, बेरोज़गार होंगे, कहाँ जाएंगे। साथियों, हम 10 साल से बेरोज़गार हैं और वो टेस्ट से भाग रहे हैं। और दूसरी बात देखने की योग्य बात है, वो 10 साल से फिजिकल एजुकेशन को टीच कर रहे हैं, 9th और 10th क्लास को। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 60 नंबर का आपके सब्जेक्ट से आएगा और 10 नंबर बाकी का हिंदी, इंग्लिश और जीके आएगा। जो व्यक्ति 10 साल से किसी सब्जेक्ट को टीच करता है, पढ़ा रहा है और वही उस टेस्ट से भाग रहा है, इसका मतलब उसको अपनी काबिलियत पर शक है। और एक तरफ जो ना 18,000 समथिंग कुछ बच्चे हैं जो इतने खुश हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है। भारत की जो न्याय प्रणाली है, प्रक्रिया है, उसमें हमारा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि आज से पहले भी पूर्व सीएम हमारे जेबीटी घोटाले के अंदर जेल के अंदर हैं और राम मंदिर जैसे मुद्दे जो पिछली 1 सदी से चले आ रहे थे, आज तक उनका कोई समाधान नहीं था। ऐसे बड़े बड़े निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं और जो सिलेक्टेड पीटीआई हैं वो कह रहे हैं कि हमारा उसमें क्या दोष है और न्याय प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है वो बहुत ही बढ़िया निर्णय दिया है और ये कह रहे हैं हमारी गलती क्या है। मैं ताल ठोक के कहता हूँ, क्या गलती है? वो गलती अगर आपने क्या गलती है देखनी है, मेरे पास 1983 की 83 की आरटीआई लगा करके निकाली गई सारी की सारी मेरे पास जो है इनकी पूरा चिट्ठा है। आप मेरे पास आएँ, जिस भाई को देखना हो कि किसकी क्या गलती है, इंटरव्यू से लेकर के डॉक्यूमेंट, यूनिवर्सिटी, आपकी कंपार्टमेंट, आप फेल, आपका जो है बाद में आप चलान बनवाते हैं, बाद में फॉर्म अप्लाई करते हैं, बाद में डिप्लोमा डिग्री लेकर आते, एक सब्जेक्ट में फेल हैं, जो कि हरियाणा से जो डिप्लोमा डिग्री होल्डर हैं वो बाहर कर दिए गए और बाहर से जो बाद में अपने ये लेकर गए, सर्टिफिकेट लेकर के आए, या फेल थे या बाद में चलान किया या बाद में उन्होंने जो है फॉर्म अप्लाई किया, वो सिलेक्शन कर दिया गया। और हर एक का रिकॉर्ड आरटीआई से मेरे पास है, मेरे पास रखा हुआ है। जिस भाई को देखना हो कि हमारी क्या गलती है, आपकी यही गलती है कि कुछ लोग थे जो 300 से 350 की संख्या बनती है, वो इसमें फर्जी थे। ये तो मैं भी मानता हूँ कि 1983 के 83 फर्जी नहीं थे, उसमें मेरे कुछ भाई बहन बहुत ही कैपेबल हैं
अच्छे हैं जो कि अपनी योग्यता के आधार पर लगे थे, लेकिन बोला जाता है एक भैंस स्वान मिलने वाले, वो सच है। ये 300 साढ़े 300 कैंडिडेट थे, इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और सभी को लेकर के डूब गए। लेकिन मैं फिर अनुरोध करता हूँ मेरे 20,830 भाई और बहनों को, आप इस टेस्ट से ना घबराएं, टेस्ट की तैयारी करें। यदि आपके अंदर योग्यता है, जो 10 साल से आप पढ़ा रहे हैं, तो आप लग जाएंगे, या हमारे अंदर कोई योग्यता है उसको टेस्ट को करने की, तो फ्रेशर जो कैंडिडेट है वो लग जाएंगे। टेस्ट कीजिए और जॉब प्राप्त करें। इसमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कतई आवश्यकता नहीं है। कभी आप एजुकेशन मिनिस्टर के पास, कभी डिप्टी सीएम के पास, कभी सीएम के पास, कभी ये कभी यहाँ कभी वहाँ, और बोल रहे हैं हम सड़कों पे आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 1 मिनट के लिए आप सोच कर देखिए, एक तरफ 1983 और एक तरफ 18,000 समथिंग है, मुकाबला भी होगा तो किधर ज़्यादा पड़ रहा होगा। हम सोच न, लेकिन लॉकडाउन की प्रक्रिया का हम पालन करते हैं, न्याय प्रणाली में विश्वास करते हैं। हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो 18 के 18,000 साथी मेरे साथ हैं, और हम कभी भी आपकी तरह एजुकेशन मिनिस्टर के पास, डिप्टी सीएम के पास, सीएम के पास हम भी जा सकते हैं। लेकिन कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हम जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जो लगाया गया है उसकी पालना करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि हम न्याय प्रक्रिया में प्रणाली में विश्वास करते हैं। हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। अभी घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जॉब तो बाद की बातें हैं, पहले अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को बचाना है, और पूरे राष्ट्र को जो सिर है वो गौरव से ऊंचा विश्व बिरादरी के अंदर उठाना है। जो बाद की बातें हैं कि बाद में करेंगे, पहले आप अपना देश को बचाएं और अपने टेस्ट की तैयारी करें। जैसे ही फॉर्म अप्लाई होते हैं, टेस्ट होता है, टेस्ट में बैठे और जिस भाई के अंदर योग्यता है, बहन के अंदर योग्यता है, वो टेस्ट करके आए और अच्छी नागरिक होने के नाते उस टेस्ट में बैठ करके टेस्ट दें, और जो वो लग जाएगा। मैं अपने सभी साथियों से फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जिन्होंने इतना सहयोग 10 साल से लगातार मेरे को दिया, मेरी टीम ने मुझे साथ दिया, वो हमेशा मेरे साथ हैं और आगे भी मेरा आपसे वादा है, जैसे आपने मुझे हौसला और मुझे साहस दिया है, हमेशा आपके साथ रहेंगे। जहाँ भी जाना होगा, चाहे वो सरकार के पास जाना, चाहे न्यायालय में फिर जाना है, कहीं भी जाएंगे हम साथ में रहेंगे। और हम सभी 18,000 समथिंग हम बहुत इस न्याय प्रणाली से बहुत खुश हैं, और इस टेस्ट में हम बैठेंगे। यदि हम योग्य होंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो बेरोजगार तब फिर बेरोजगार फिर रह जाएंगे। लेकिन हमें अपनी इन बाजुओं पे हौसला है, हमें विश्वास है। कोई गवर्नमेंट जॉब सभी को थोड़ा लगती है, हम और भी काम कर लेंगे, उस दिन से कर रहे हैं। लेकिन ये एक जॉब हटने से, जिन्होंने 10 साल तक जॉब करी, गवर्नमेंट जॉब ली, 60,000 65,000 सैलरी दी, 10 साल में 55 से 60 लाख रुपये इन्होंने अर्जित किया, और आज भी अपने आप को गरीब बता रहे। ये कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, वे वेल सेटल फैमिली हैं। आज के दिन नए बच्चों को इसमें मौका मिलेगा, तो नए परिवारों का इसमें उद्धार होगा। आपके अंदर योग्यता होगी तो आप दोबारा आ जाएंगे, नए के अंदर होगी तो नए हो जाएंगे। फिर से मैं आपसे, मेरे सभी जितने 20,800 समथिंग जितने भी भाई बहन हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि टेस्ट में बैठे, टेस्ट को दे। जो योग्य कैंडिडेट होगा वो आ जाएगा। इससे हमारा योग्य कैंडिडेट आएगा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा, अच्छे बच्चे, अच्छे नागरिक हम बना पाएंगे, अच्छे प्लेयर हम बना पाएंगे, और हम जो शिक्षा का स्तर है उसको ऊंचा उठा पाएंगे। धन्यवाद साथियों।